श्री कुंज विहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रीतम की अति प्रिय श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत आज के इस अंक में हम श्री साधु शरण जी महाराज को स्मरण करते हैं। श्री साधु शरण जी महाराज श्री आत्मराम जी के प्रशिष्य और श्री लक्ष्यदास जी महाराज के उल्लेखनीय शिष्यों में शामिल हैं। इनकी उच्च कोटि की साधना, त्याग और वैराग्य के कारण ही ये साधु समाज में तत्कालीन समय में बड़े समादरणीय थे। ये भी मुख्यतः अपने गुरु के सानिध्य में जयपुर स्थित गुरु स्थान आत्मकुंज में ही रहे और वहीं अपने जीवन का अधिकांश समय भजन साधन में व्यतीत किया। इनकी साधु शाही जो रहनी गहनी थी सबको बड़ी आकर्षित करने वाली थी। बहुत लोग इनके साधु शाही जीवन से प्रभावित हुए और साधुओं में इनकी जो सेवा भावना थी, इसी को देखते हुए गुरु महाराज ने इनको साधु शरण कहा था। इसलिए लोग इनकी सत्संग सुनने इनके गुरु स्थान में आत्मकुंज में बड़ी संख्या में जुट जाया करते थे। तो एक दिन किसी साधक ने गुरु की उपयोगिता पर प्रश्न किया, गुरु कैसा हो महाराज? तो उन्होंने गुरु की महत्ता पर अपनी वाणी प्रकट करी। एक छप्पे में गुरु की उपयोगिता बताई, गुरु के लक्षण बताए। ज्ञान सिंधु गुरुदेव कल्प द्रुम मनसा दाता। गुरुदेव ज्ञान सिंधु होते हैं, कल्प द्रुम मनसा दाता। जैसे स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष मनसा दाता मनवांछित वस्तु देने में समर्थ होता है और यही विशेषता गुरुदेव की होती है, जो मनवांछित सब प्रदान करते हैं। भक्ति ज्ञान प्रकाश सोम शीतल जन त्राता। भक्ति के ज्ञान के प्रकाश के द्वारा वो अंधकार का हरण करते हैं, अज्ञान अविद्या अंधकार का हरण करते हैं। सोम शीतल जन त्राता और सोम रस के समान लोगों के त्रास का निवारण करते हुए उनको शीतल करते हैं। जो सांसारिक त्रितापों से जले हुए दग्ध जीव हैं, उनके हृदय में शीतलता व्याप्त करते हैं। अचल मेरु सम पेज नेकु टरिहे नहीं टारी। और उनकी टेक तो, दृढ़ता तो, प्रतिज्ञा तो अचल मेरु सम, सुमेरु के समान अचल होती है। नेकु टरे नहीं टारे, जरा भी हिलती डुलती नहीं है। ऐसे दृढ़ वृत्तधारी, टेकधारी हमारे गुरु महाराज कामधेनु की रीति क्षुधा तृष्णा निर्वारे। कामधेनु भी समस्त कामना वाले पदार्थों को दान करने में समर्थ होती है। तो ऐसी ही रीति गुरुदेव की होती है, क्षुधा तृष्णा निर्वारे। लेकिन ये क्षुधा तृष्णा, भूख प्यास संसार के पदार्थों की नहीं, आध्यात्मिकता से युक्त होनी चाहिए। भगवान की, भगवान के दर्शन की, भगवत भक्ति की, नाम रस की, ऐसी जिसको क्षुधा तृष्णा है,
तो उसका निवारण गुरु महाराज कामधेनु के समान कर देते हैं। मलया गिरी पारस दशा भृंगी गुरु दीपक जिसो, ये लक्षण भी गुरुदेव में होते हैं। मलयागिरी के समान, पारस के समान, दीपक के समान, भृंगी के समान, ये सबको अपने जैसा करते हैं। मलयागिरी की सौरभ है, जहाँ जहाँ प्रसारित होती है वहाँ वहाँ के वातावरण को अपने जैसा कर देती है, बड़ा सुगंधित। पारस लोहे को अपने जैसा कर देता है। भृंगी जो है वो कीट को ध्वनि सुना करके अपने जैसा कर देता है, और दीपक भी प्रकाशमान कर देता है। श्री लक्षदास गुरु के चरण साधु शरण के उर्वशु, ऐसे हमारे श्री साधु शरण जी महाराज कहते हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव श्री लक्षदास जी महाराज के चरणारविंद में हम प्रणति निवेदन करते हैं, और उनके चरणारविंद हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे हैं। तो तात्पर्य ये है कि जीवन की पूर्णता, परिपक्वता गुरु से ही संभव है, और कल्याण तो उनके बिना कदापि संभव नहीं। इनकी प्रसिद्ध रचना है नवधा भक्ति, और इसमें भक्ति के 9 प्रकारों का बड़ा सूक्ष्म विवेचन किया है। अपने उपदेशों में भी साधु शरण जी महाराज प्राय सत्संग में इस विषय को सम्मिलित करते थे, नवधा भक्ति को, और साधकों को प्रेरित करते थे। भगवान नाम जप, कथा श्रवण, लीला धाम आदि का चिंतन, श्री विग्रह का पूजन, संतों का संग, इन सब को जीवन में बहुत आवश्यक बताया साधु शरण जी ने। भगवान के चरण कमलों, उनके श्री चरण चिन्हों का ध्यान साधक की शांति का सबसे सरल उपाय माना। इसलिए भगवान के चरण चिन्हों का उल्लेख भी साधु शरण जी महाराज करते हैं। नूपुर ठुमक सुमंद पद्म छवि लहर तरंगा, कोमल अरुण स्वरूप हरित पत्रक जय अंगा। ये चरण चिन्ह श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में हैं। इनके ध्यान से साधक को सब प्रकार का सुख, आनंद, शांति अनुभव होती है, प्राप्त होती है। ध्वजा वज्र आकार, शंख और कमल विराजे, भगवान के चरणारविंद में ये सब विराजमान हैं। अष्टकोण त्रैकोण तेउ त्रिभुवन पर राजे, भेष सुसज्जित तेउ त्रिभुवन पर राजे, भेष सुसज्जित देख के साधु शरण बलि बलि गयो। ऐसे भगवान के चरण चिन्हों का सदा सर्वदा ध्यान करने वाले जो संत महात्मा हैं, इन सब का आश्रय लो तो वे भगवान के चरण चिन्हों की पहचान बताएंगे, भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान बताएंगे, जिसके द्वारा जीव को शांति, शीतलता अनुभव होती है। भेष सुसज्जित देख के साधु शरण बलि बलि गयो, चरण चिन्ह ध्वनि निरखते मो मन अटक्यो ही रहो। मेरा मन सदा उनमें अटका रहता है। तो श्री साधु शरण जी के दैन्य के साथ आत्मनिवेदन, तल्लीनता, साधु संग, गुरु महात्म्य, ऐसे विषयों पर भी उन्होंने दोहे लिखे। तो ये अपनी वाणी के दोहे उन्होंने साखी के रूप में लिखे जो प्रसिद्ध हैं। एक अन्य वाणी सतनाम माला भी है, जिसमें कई फुटकर पदों का वर्णन किया है। श्री साधु शरण जी से मिलने और ज्ञान चर्चा करने कई साधु महात्मा आते थे, खूब उनका आदर करते थे, और साधु शरण जी भी सभी संतों में अपने यथा नाम गुण के अनुसार भाव से उन संतों की सेवा करते थे। जय जय श्री सुखदेव।